दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्कीम के बारे में, एक ऐसे स्कीम के बारे में जिसे बहुत ही बड़े पैमाने पे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था 8 अप्रैल 2015 को, 8 अप्रैल 2015 को। दोस्तों एक ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी, एक ये ऐसी योजना थी जिसके सफलता पे का बहुत ही भरोसा हमारे प्रधानमंत्री को था और हमारे देश को था। दोस्तों इस स्कीम का नाम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना था, जिसे पॉपुलरली नॉन, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में मुद्रा लोन कहते हैं। ये एक ऐसा स्कीम था जिसका ऑब्जेक्टिव था हमारे यंग जनरेशन के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना, हमारे यंग जनरेशन को फंड की एबिलिटी एश्योर करना ताकि वो बिजनेस कर सके, अपना व्यवसाय आगे बढ़ा सके और एंटरप्रेन्योरियल जो उनमें एक्टिविटीज छिपी हैं, जो उनके अंदर में संभावनाएं छिपी हैं, उसे बाहर निकालना। ऑब्जेक्टिव बहुत ही खूबसूरत था, इसमें कोई शक नहीं है। और इसका जो दूसरा ऑब्जेक्टिव था जॉब क्रिएशन। जी हाँ दोस्तों, अगर सपोज करिए कोई यंगस्टर है, कोई नया बिजनेसमैन है, वो मुद्रा स्कीम के अंदर में लोन सैंक्शन करवाता है, लोन लेता है, उससे अपना कोई दुकान डालता है या कोई नया व्यवसाय शुरू करता है, उसमें लोगों की ज़रूरत होगी। उस लोगों की ज़रूरत के लिए वो मार्केट से किसी को हायर करेगा, किसी को सर्विस में रखेगा, इससे जॉब की एबिलिटी आएगी, जॉब क्रिएशन होगा। इसका ये भी एक ऑब्जेक्टिव था जो कि सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव था। अगर आप कहें तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना, एंड आप कहें तो उसके जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव थे उसके थ्रू जॉब को क्रिएट करना। दोस्तों ऑब्जेक्टिव बहुत ही शानदार था, इसमें कोई शक नहीं है। अभी तक देखें तो टोटल बैंकों और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को मिलाकर अराउंड 7.25 लाख करोड़ का मुद्रा लोन दिया जा चुका है। और इसके जो लाभान्वित हैं, इसके बेनिफिशियरी हैं, उनकी संख्या टोटल अराउंड 3.25 करोड़ है। अपने आप में बहुत बड़ा फंड है और बहुत बड़ी संख्या भी है। इतने बड़ी संख्या में के लोगों को ये फंड दिया गया है उनके बिजनेस को रन करने के लिए, नए बिजनेस को चालू करने के लिए, या जो उनका ऑनगोइंग पुराना बिजनेस है उसके फंड्स के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। दोस्तों टोटल जो इस मुद्रा के अंदर में स्कीम्स हैं वो 3 स्कीम बनाए गए हैं। जी हाँ, इसको बहुत कंफ्यूजिंग नहीं बनाया गया है, बहुत ही मोटे तौर पे कहें तो बहुत ही आसान सा स्कीम बनाया गया था, क्योंकि इसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो यंगस्टर को फोकस करके थे, हमारे देश के विकास को फोकस करके बनाए गए थे, इसलिए बहुत ही आसान बनाया गया था। इसमें टोटल 3 स्कीम्स थे जिसके अंदर में ये लोन दी जाती थी। पहली स्कीम शिशु थी। जी हाँ, पहली स्कीम का नाम शिशु था, जिसके अंदर में हम अप टू 50,000 मतलब 50,000 तक के लोन को बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सैंक्शन करते थे। इसके जो टारगेट ग्रुप थे वो छोटे वेंडर्स थे, छोटे व्यापारी थे, छोटे सब्जी बेचने वाले थे, या ऐसे लोग जिनकी जो फंड की रिक्वायरमेंट है वो 50,000 के अंदर में ही पूरी होती है। ऐसे लोग इसके टारगेट ग्रुप थे। उसके बाद जो उसका प्रकार है उसमें आता है किशोर लोन। जी हाँ दोस्तों, किशोर लोन के अंदर में, इस स्कीम के अंदर में, मुद्रा स्कीम के अंदर में किशोर कैटेगरी में हम 50,000 से 5 लाख तक का लोन सैंक्शन करवा सकते थे, लोन बैंकों से ले सकते थे। ये अगर देखें तो कंपैरेटिव तौर पे शिशु वाले जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उससे बड़े लेवल पे काम करते हैं। सपोज करिए किसी का एक शॉप है, जो बड़ा सा शॉप है, कपड़े का शॉप है, या मिठाई की दुकान है, या कोई दूध का काम करता है, या कोई ग्रॉसरी शॉप ओपन करके रखा है, या किसी ने छोटी सी लघु उद्योग छोटी सी यूनिट बना के रखी है, पत्ते का प्लेट बनाने का यूनिट बना के रखा है, या किसी ने बी कीपिंग का काम शुरू करके रखा है। तो इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो कि शिशु 50,000 से ज़्यादा फंड की ज़रूरत होती है और 5 लाख से कम फंड की ज़रूरत है, उस कैटेगरी के लिए इस किशोर को लॉन्च किया गया था। दोस्त इतना ही नहीं, इसके ऊपर के भी लोगों को प्रमोट करने के लिए स्कीम बनाई गई थी जिसे तरुण कहते हैं। तरुण स्कीम के अंदर में 5 लाख से लेकर 10 लाख तक के लोन दिए जाते हैं।
इसमें अगर आप देखें तो किशोर वाले से थोड़े बड़े पैमाने का बिजनेस होता है। सपोज किसी का होलसेल का दुकान है, रिटेल शॉप का ही ग्रॉसरी शॉप है, मगर वो बहुत ही बड़े पैमाने पे है, तो इस तरीके के बिजनेस के लिए, इस तरीके के लिए व्यवसाय के लिए लोन दिए जाते थे, जो कि 5 लाख से 10 लाख के बीच के का लोन होता था। और दोस्तों इसकी खूबसूरती ये थी कि सभी लोन बिना किसी कोलेटरल के, बिना किसी गारंटी के, बिना किसी भी तरीके के आपके गिरवी या प्रॉपर्टी को बैंकों के पास रखने के दिए जाते हैं। इस स्कीम के अंदर में ये उपलब्धता है। और इसे लेना कहें, इस लोन को लेना भी बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप शिशु लोन के लिए जाते हैं तो इसमें बहुत ही आसान सा डॉक्यूमेंटेशन का प्रावधान है। बहुत ज़्यादा आपको पेपर, बहुत ज़्यादा कागजात देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आधार कार्ड होना मैंडेटरी है और पैन कार्ड रहना आपके पास ज़रूरी किया गया है। बैलेंस शीट की ज़रूरत नहीं है। 50,000 तक का जो लोन है शिशु के अंदर में जो आता है, उसमें अगर आप हाथ से भी बनाकर अपना बैलेंस शीट, जैसे बैलेंस शीट मतलब कितना आप बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, कितना आपका खर्च होगा, कितनी बिक्री आएगी, कितनी आपकी कमाई होगी, बनाकर बैंकों में जमा करेंगे, साइन करके कॉपी देंगे तो बैंक को वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके ऊपर वाले में 50,000 से 5 लाख वाले में एक आपको बैलेंस शीट का खाका चाहिए होगा, जिसमें आपका इनकमिंग फंड, आउटगोइंग फंड और इन सब चीज़ों जो कि लाइबिलिटी, एसेट, ये सब थोड़ी आपकी जानकारी जो है बैंकों के साथ शेयर करनी होगी। क्योंकि बैंकों के साथ ये है कि उन्हें जो आपके रिक्वायरमेंट है कैपिटल के, उस रिक्वायरमेंट को एनालाइज करने के लिए डेटा की ज़रूरत होती है, तो वो आपको उसमें देना पड़ेगा। जहाँ तक 5 से 10 लाख के तरुण की बात है, तरुण वाले में आपको बैलेंस शीट की जरूरत पड़ेगी, मगर ये ऑडिटेड बैलेंस शीट इसमें नहीं चाहिए। आप किसी भी टैक्स कंसल्टेंट के पास जाएंगे, उनको बताएंगे कि मुझे इस तरीके की तरुण या किशोर प्रकार की मुद्रा लोन की ज़रूरत है, उसके लिए मैं बैंकों को अप्रोच करना चाहता हूँ। वो टैक्स कंसल्टेंट बहुत ही आसानी से थोड़े से डेटा आपसे लेगा और उसे बैलेंस शीट बनाकर आपको दे देगा। आप उस बैलेंस शीट पे साइन करिए और जाकर बैंकों के पास जमा करिए। आपका डॉक्यूमेंटेशन का काम लगभग पूरा हो गया है। लाइसेंस की ज़रूरत है, जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं, जो कि किसी भी लोन के लिए आवश्यक है। सरकार से या वहाँ की लोकल अथॉरिटी से आपको परमिशन लेनी होती है बिजनेस करने के लिए, तो आप लाइसेंस जमा करिए, पैन कार्ड दीजिए, आधार कार्ड दीजिए, अपना रेजिडेंशियल प्रूफ दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर जो आपकी यूनिट है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई लिया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी दीजिए। अगर आपने रेंटेड अपना शॉप रखा है या रेंटेड आपका एस्टेब्लिशमेंट है, रेंट एग्रीमेंट की एक कॉपी जमा करिए। उद्योग आधार करके एक फ्री में अगर आप जाएंगे, मुफ्त में आप रजिस्टर कर सकते हैं। उद्योग आधार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पोर्टल है, उस पर जाकर अपने आधार कार्ड के बेसिस पे इसमें रजिस्ट्रेशन होता है। उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन करिए और उसकी एक कॉपी निकालकर बैंकों के पास जाकर आप जमा करिए। बैंक आपके प्रपोजल को, अगर वो वाइबल है, अगर वो कैपेबल है फंड को जनरेट करने में, आपके प्रपोजल पे विचार करेगी, आपको वो लोन दिया जाएगा। तो ये ओवरऑल अगर आप देखें तो मुद्रा स्कीम यही है। और इसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे, इसके जो आप कहें कि जो गवर्नमेंट की जो इसके प्रति जो विचार थे वो यही थे। इसके कारण मुद्रा लोन को लॉन्च किया गया था, ताकि हमारे यंग जनरेशन को इससे काफ़ी फायदे मिल सके। थोड़ा और इसके बारे में जानेंगे कि आखिर में ये लोन किस किस चीज़ों के लिए दिया जा सकता है। दोस्तों, जब इसको लॉन्च किया गया था तो इसके दायरे को थोड़ा सीमित किया गया था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ी, जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ी, इसके दायरे को थोड़ा बढ़ाया गया है। अभी ये लोन आप ट्रेडिंग के लिए ले सकते हैं। अगर आप ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी में व्हीकल टैक्सी खरीदना चाहते हैं, उसके लिए भी ले सकते हैं, कमर्शियल पर्पज के लिए। एग्री एलाइड एक्टिविटी को इसके अंदर में लाया गया है, सर्विस सेक्टर को इसके अंदर में लाया गया है। उसके बाद आप कहें तो ट्रैक्टर भी ले सकते हैं, बी कीपिंग ले सकते हैं, नॉन फार्मिंग एलाइड एक्टिविटीज़ जो कहते हैं, बी कीपिंग हुआ या हॉर्टिकल्चर हुआ या
फिशरीज हुआ, इसके लिए भी मुद्रा लोन आजकल दिए जा रहे हैं, उसको भी इसके परिव्यू में लाया गया है। ये बहुत ही छोटा सा मगर बहुत ही बेनिफिशियल, जो लोग काम करने को इच्छुक हैं और सही मायने में जिन्हें एंटरप्रेन्योर बनने की जिनमें ललक है, जो कुछ कर सकते हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना है। और इसे अगर सही तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए, सही तरीके से इसका लाभ लिया जाए, इसके फ़ायदे लिए जाएं, तो एक इंसान एक लेवल से दूसरे लेवल तक बहुत ही जल्दी जा सकता है। दूसरी बात है कि इस लोन की उपलब्धता दोनों तरीके से की गई है, दो तरीके से की गई है। आप चाहें तो वर्किंग कैपिटल ले सकते हैं, जो कि आपके डे टू डे यूज के लिए जो फंड की आवश्यकता होती है, ओडी के तौर पे कह सकते हैं या कैश क्रेडिट के तौर पे हम कह सकते हैं। आप डे टू डे जो फंड की आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके फुलफिलमेंट के लिए आप वर्किंग कैपिटल भी ले सकते हैं। अगर आपको कुछ इक्विपमेंट खरीदना है, कुछ इस्टेब्लिशमेंट खरीदना है, डिजिटाइजेशन करना है या अपग्रेडेशन करना है आपके यूनिट की, तो आप उसके लिए टर्म लोन के लिए भी बैंकों को अप्रोच कर सकते हैं और वो बैंक इसको कंसिडर करेगी। तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा मुद्रा लोन है, जिसका ऑब्जेक्टिव एंड जिसका जो मोटो था वो बहुत ही क्लियर था, बहुत ही नेक था, बहुत ही बढ़िया था। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। आप इसके जो मूलभूत जो इसके सिद्धांत हैं उसको समझेंगे और आप ज़रूरत के अनुसार बैंक के पास या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास अप्रोच करेंगे और आपका काम होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे, नॉर्मली ये शिकायत आती है कि बैंक के पास मैंने अप्रोच किया था मुद्रा लोन के लिए, मेरे पास सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट थे, जो भी चाहिए होते हैं डॉक्यूमेंट्स थे, सभी पेपर्स थे, यंग भी था मैं आप कहें, लेकिन मैनेजर ने हमारे लोन को रिजेक्ट कर दिया, बैंक ने हमारे लोन को सैंक्शन नहीं किया। तो हम आपको बताएंगे कि आखिर में तो एक बैंक मुद्रा लोन सैंक्शन करने के पहले, देने के पहले कौन सी चीज़ों को देखती है, क्यों इतने मुद्रा लोन आजकल रिजेक्ट किए जा रहे हैं, और आपको किस तरीके से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अप्रोच करना चाहिए इस मुद्रा लोन के लेने के लिए। तो इन सब चीज़ों पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना है।